दोस्तों प्रीति क्रिएशन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, होम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी जानकारी मिस मत कीजिएगा। तो आते हैं हम हमारी पहले टिप्स के ऊपर। दोस्तों, जब भी हम बड़े बड़े झुमके या इयररिंग्स पहनते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे कान में पस पड़ जाता है, और कान में पस तो पड़ता ही पड़ता है, कान में दर्द भी होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस झुमके के अंदर ऐसा मेटल आयरन लगा होता है जो कि हमारे कानों में एलर्जी करता है। तो आपको जो मैं टिप्स बता रही हूँ वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके ऊपर कुछ पॉलिश भी रहती है, उसकी वजह से भी हमें ये एलर्जी करता है। आर्टिफिशियल चीज़ें अधिकतर लोगों को शूट नहीं होती। तो आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ले लेना है और उस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट को इस पर अच्छे से कवर कोटिंग कर देनी है। उससे क्या होगा कि इसमें जो आयरन है, मेटल है, जो भी है आपको एलर्जी कर रहा है, वो पूरा कोटिंग हो जाएगा, आपके कान से टच नहीं होगा। इसे अच्छे से कोटिंग करके ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाकर इसे धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद जब आप पहनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कान में जो पस पड़ रहा था, आपके कानों में जो दर्द हो रहा था, आपके कान पक जाते थे, ये वाली प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम से आपको नहीं होगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं हम हमारी दूसरी टिप्स के ऊपर। दोस्तों, जब भी टिश्यू पेपर हम हमारे डाइनिंग टेबल पर रखते हैं, और अगर हमने इस प्रकार से रखते हैं तो एक टिश्यू पेपर उठाने जाते हैं तो कई सारे 2-3 टिश्यू पेपर हाथ में आ जाते हैं, जिससे वो ख़राब भी होते हैं। और आज मैं जो आपको टिप्स बता रही हूँ उसे आप फॉलो कीजिएगा। टिश्यू पेपर को इस प्रकार से गिलास की हेल्प से घुमा घुमा कर अरेंज कीजिएगा, जिससे क्या होगा ना कि ये एक फ्लावर के रूप में बहुत ही सुंदर नज़र आएगा, बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो टिश्यू पेपर है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम एक टिश्यू पेपर लेने जाते हैं और कई सारे टिश्यू पेपर हाथ में आ जाते हैं, और उठाकर रखने में भी हमें आलसी आती है। और ये हमारी डाइनिंग टेबल को डेकोर भी करता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। जब हम हमारी डाइनिंग टेबल के ऊपर इसे रखेंगे तो ये काफ़ी सुंदर भी लगेगा, और वेस्ट भी नहीं होगा, उठाने पर भी एक ही हाथ में आएगा। तो आई होप आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। आते हैं हम हमारी तीसरी टिप्स के ऊपर। दोस्तों, मैंने एक झुमके वाला एक और टिप्स पहले शेयर किया था, जो कि 4.5 मिलियन लोगों ने देखा, 4.5 मिलियन लोगों ने देखा और उसे बहुत पसंद करा। तो उन लोगों ने मुझसे झुमकों की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मांगी थी। तो आज मैं इसमें 2 टिप्स शेयर कर रही हूँ। एक पहले शेयर कर चुकी हूँ। आपको लेना है सिलाई मशीन वाला तेल। सिलाई मशीन में जो आप तेल डालते हैं ना, उस तेल को आपको लेना है और झुमकों पे लगा देना है। आपको वो वाला पार्ट कोट करना है जैसे कि इसमें गोल्डन कलर की पॉलिश है। अभी आयरन मेटल जिससे भी बना हो, ये आपके कानों में एलर्जी करता है, या नकली चीज़ें आपके कानों में एलर्जी करती है। अब पहनने से पहले आप इसे क्या कीजिएगा, कॉटन की हेल्प से इस ऑयल को अच्छे से आप पोंछ लीजिएगा। उसके बाद आप पहनिएगा। आपके कान पकेंगे नहीं, आपके कान में पस बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आते हैं हम हमारी अगली टिप्स के ऊपर। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। दोस्तों, हम महिलाओं को नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है, लेकिन हमारे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही हमने नेल पेंट लगाए नहीं कि या तो हमें कोई काम बता देता है, बच्चे परेशान करते हैं, या बच्चे कोई काम बता देते हैं, तो उस नेल पेंट लगे हुए हाथ से ही हम कुछ भी काम करने लग जाते हैं, क्योंकि नेल पेंट को सूखने में कम से कम 5 से 10 मिनट तो लगते ही। लेकिन अगली बार से जब भी आप नेल पेंट लगाएं ना, तो आप इस टिप्स को ज़रूर आजमाइएगा। नेल पेंट आपकी तुरंत सूख जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फ्रीजर का पानी ले लीजिए। फ्रीजर का पानी नहीं है तो ये जो मैंने रेड कलर का इसमें डाल रही हूँ ना, बर्फ़ है। ये रेड कलर की बर्फ़ मेरी गुड़िया ने कुछ कारस्तानी करी थी, तो उसने रेड कलर की बर्फ़ जमाई थी, तो मैंने इस पानी में रेड कलर की बर्फ़ भी डाल दी है और फ्रीज़र का पानी भी डाल दिया है। आपको मात्र 10 से 15 सेकंड अच्छे ठंडे पानी के अंदर इसे डीप करके रखना है। आपकी जो नेल पॉलिश होगी वो पूरी तरीके से सूख जाएगी, पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वाली टिप्स मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है कि नेल पेंट लगाए और कुछ न कुछ काम करना पड़ जाता है। अब आते हैं हम हमारी अगली टिप्स के ऊपर। दोस्तों, दिवाली सीज़न स्टार्ट हुआ। दिवाली सीज़न में हमने कई प्रकार के पकवान बनाए। पकवान बनाने के साथ साथ तेल भी बहुत ज़्यादा फ्राई हुआ। अब होता क्या है, जब तेल में हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो तेल तो काफ़ी ज़्यादा जलता है, लेकिन जली हुई मटेरियल जो होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो छन्नी की हेल्प से जब हम छानते हैं तब भी वो मटेरियल उसमें रह जाता है। बिल्कुल 100% प्योरिटी वाला ऑयल नहीं निकलता है छन्नी की हेल्प से भी। तो नेक्स्ट टाइम से आपको क्या करना है, छन्नी के अंदर इस प्रकार से कॉटन रख देना है, और कॉटन में सारे पार्टिकल्स जो जले हुए हैं वो चिपक जाएंगे, और आपका ऑयल पूरा प्रॉपर
प्योर निकलेगा, इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहेगी, जैसे कि मैंने आपको अभी कर बताया। आप भी नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आया हो तो इस टिप्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं हम हमारी अगली टिप्स के ऊपर दोस्तों। बात करते हैं नींबू की। नींबू का ऐसा उपयोग आपने आज तक नहीं देखा होगा। क्या करना है आपको, नींबू को 2 भागों में काट देना है। 2 भागों में काटने के बाद आपको दोनों नींबू के पार्ट में इस प्रकार से फूल वाली लौंग लगा देना है। अब आपको मैं बता दूं कि नींबू आप अक्सर देखते होंगे हमारे घर के बाहर हम बांधते हैं नींबू मिर्ची, तो नेगेटिव एनर्जी को तो दूर ही करता है। तो एक नींबू तो आप फ्रिज में रख दीजिए, आपके फ्रिज में जितनी भी बैड स्मेल होगी वो सारी चले जाएगी। और दूसरा नींबू आप क्या कीजिए, आपने खिड़की दरवाजे जहाँ से भी मच्छर आते हैं वहाँ आप रख दीजिए। आप चाहे तो डेल के आसपास रख सकते हैं, खिड़की दरवाजे में रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारे घर के नेगेटिव एनर्जी भी चले जाती है। हमारे घर में अगर कोई कलेश हो रहा हो तो कलेश भी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ अगर मच्छर मक्खी हमारे घर में आती है तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ से मच्छर मक्खी आते हैं, वहाँ पर अगर ये रखा रहेगा ना तो मच्छर मक्खी घर में नहीं आएंगे। और फ्रिज में भी रख देंगे ना तो उसकी सारी बैड स्मेल चली जाएगी। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आया हो। आते हैं हम हमारी अगली टिप्स के ऊपर दोस्तों। दिवाली का खाने के बाद सबके गले में खराश तो आ ही गई होगी, किसी का गला बैठ गया होगा, किसी को तो खांसी भी आ गई होगी। तो दोस्तों जमाना क्या बदला, हम तो हमारी दादी नानी के नुस्खे ही भूल गए हैं। आपको याद है? जिन जिन लोगों को याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारी मम्मी दादी नानी हमें क्या कहती थी, अगर गला दुख रहा है, अगर गले में बहुत ज़्यादा खराश है तो आपको क्या करना है, गिलास में पानी लेना है और चाकू की हेल्प से उसमें 2 बार क्रॉस लगाना है। और सुबह 1 गिलास पानी और शाम को 1 गिलास पानी पीना है। आपको याद रखना है, चाकू से सिर्फ 1 बार क्रॉस लगाना है और पीना है। ऐसा करते थे और हमें फ़ायदा होता था। आपको भी इस टिप्स के बारे में बताया क्या, बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।